अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआ's यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट ज़रीन नैयर और आज हमारे साथ नोआ की बहुत स्पेशल स्टार हैं मरवा हामिद। इन्होंने 2019 में CSS अटैम्प्ट किया है और ये IRS में एलोकेट हुई हैं। अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, जैसे एजुकेशन कहाँ से हैं, ब्रॉटअप आपकी कहाँ से हुई है? I am basically from Rawalpindi. My entire family settled over there and मेरी early education जो है वो वहीं से थी। स्कूलिंग मेरी, उसके बाद मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मेरा जो था FSc BSc वहाँ से थी and then I went for my masters to Qaid-e-Azam University. मेरा मास्टर्स और मेरा MPhil जो है वो Qaid-e-Azam University से था और फिर उसके बाद I thought of CSS, मतलब MPhil के दौरान ही मेरा एक था कि मतलब मैंने एक बार CSS देना है एंड आई वुड सी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ इट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना था CSS से रिलेटेड। तो बस फिर वो 2015 में आफ्टर माई MPhil रिसर्च आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CSS और फिर इट टुक मी समवॉट यू कैन से 5 years to sit at this position right now. आपने अपने बैचलर्स, मास्टर्स और MPhil में क्या पढ़ा है? कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट किया? अच्छा, मैं मैट्रिक तो ऑब्वियसली साइंसेस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। देन माय FSc वाज इन प्री मेडिकल and my graduation that was in zoology, botany and chemistry. अच्छा. And after that मेरा जो masters था that was in biochemistry and molecular biology. Okay. और उसके बाद फिर I got myself enrolled in MPhil immediately. MPhil में मेरा जो course work था that was basically biochemistry, molecular biology, genetics, लेकिन research जो मेरी थी that was on cancer genetics. एक्सप्लिसिटली जो ब्लड कैंसर से रिलेटेड जो जेनेटिक लेवल पे हम पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें मेरी रिसर्च का पार्ट थी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो कम्प्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम CSS। एग्जैक्टली। तो आपने फिर CSS का माइंड कैसे बनाया? CSS का एक तो मेरे जहन में थोड़ा सा मतलब पहले से भी था, मतलब यूनिवर्सिटी जाकर एक आपको एक डिफरेंट सा एक एक्सपोजर मिलता है। और फिर जिस तरह शायद यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर बहुत डिफरेंट एरियाज से लोग आते हैं, फ्रॉम गवादर टू गिलगित, डिफरेंट एरियाज के लोग हैं, रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं वहाँ पर एक एक्सपोजर ही डिफरेंट तरीके का था, तो मैंने वहाँ पर देखा CSS का। और उसके बाद मेरा ये इरादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब हुआ कि जब मैं अपने MPhil के टाइम में थी और मैं रिसर्च करती थी एंड आई यूज्ड टू सिट इन माई लैब और continuously लैपटॉप के सामने वो सारा कुछ, then I felt कि this is not the thing which I want to do because I'm a very social sort of a person, so I wanted to do something like that. तो मुझे तब ये चीज़ फील हुई कि नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता ना बिल्कुल डेस्क पे होती चली जा रही हूँ और मैं करती जा रही हूँ। तो I want to be the part of society in some explicit terms as compared to the implicit terms. It was then I realized and I landed in CSS actually by then. और आपने कहा कि इस जर्नी में आपके 4-5 साल लगे, आपने कहा? जी। तो हमें बताएं कि ये what exactly do you mean 4-5 साल कैसे लगे आप? बड़ी एक लंबी स्टोरी है। अगर तो डिटेल सुनाने पे बैठूं तो शायद काफ़ी टाइम लग जाए। मैं बेसिकली तैयारी मैंने स्टार्ट की 2015 में और 2016 में मेरी पहली अटैम्प्ट थी CSS की। थोड़ी सी गाइडलाइन नहीं थी और इतना चीज़ों का आइडिया नहीं था, थोड़े से कुछ फैमिली लेवल पे बिल्कुल गाइडलाइन का वो एक प्रॉब्लम था। तो आई डिड नॉट इवन नो कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एक आधा महीना तैयारी की, अटैम्प्ट दी, तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ गलतियाँ हो गई हैं। अब उनको कैसे ठीक किया जाए ये सोचा। तो फिर उसी टाइम में मैंने नोआ का बहुत ज़्यादा सुना था, तो आई थॉट कि आई शुड गिव इट अ शॉट, मुझे देखना चाहिए। देन आई वेंट टू नोआ, उनको मैंने बताया, मैंने कहा सर ये मेरी जो है ना मार्कशीट है, अब मुझे आप सजेस्ट करें मुझे क्या करना चाहिए। आई हैव लिटरली नो आइडिया एंड दैट वाज द वेरी मोमेंट व्हेन दे वर लाइक कि मैडम आप परेशान ना हो, आप ऐसे करें, आप वैसे करें, आप ये करें, वो करें। एक एक्सट्रीम लेवल की एक डिटेल्ड गाइडलाइन जो मुझे मिली मुझे वहाँ, और एंड आई सीरियसली आई फेल्ट सो रिलीव्ड कि आई हैव फाइनली आई हैव गॉटन दैट फोरम। जी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने अपनी सेकेंड अटैम्प्ट दी, अगैन उसमें कुछ थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम। थर्ड अटैम्प्ट की जब मेरी बारी आई तो मुझे याद है 2018 की अटैम्प्ट थी जो मेरी बनती थी थर्ड।
तो सर दे सजेस्टेड मी कि मैडम बेहतर है कि अगर आप इसको कर लें स्केप, थोड़ा सा और मेहनत कर लें, थोड़ा सा राइटिंग साइड पे आएँ। मैंने सर की बात मान ली और क्योंकि ज़ाहिर है देखें वो मेंटोर हैं, वो इस फील्ड में शायद सालों साल से हैं, हमारा वो एक्सपोजर नहीं है जो उन लोगों का है। और उसके बाद खैर फिर मैंने अपनी 3rd अटैम्प्ट दी एंड आई रिमेंबर जब मेरा रिटन क्लियर हुआ तो सर से मेरी बात हुई एंड ही सेड टू मी, मैडम फाइनली यू हैव मेड इट टू द लिस्ट। एंड आई वाज लाइक सर सीरियसली यू हैव बीन दैट वेरी सपोर्ट थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स। मैं ना फैक्चुअल एसेज लिखा करती थी, जिस तरह हम देखें साइंस के लोग हैं, फैक्ट्स की ज़्यादा बात करते हैं। अपेरेंटली एक इमेज जाता है कि नहीं साइंस के बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है CSS, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर वॉज द पर्सन जिन्होंने मुझे कहा मैडम आप कोटेशनल एसेज क्यों नहीं लिखती? मैंने कहा सर क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं। कहते मुझे लिख के दिखाएं, और मैंने उनको लिख के दिखाया। तो फिर इस तरह उन्होंने ना मुझे बड़ा एक अप्रिशिएट किया, मुझे उस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया और उस चीज़ को उन्होंने मेरी स्किल बनाई। और स्किल फिर उन्होंने इस लेवल तक मेरी डेवलप कर दी कि अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई हैव समवॉट 55 पब्लिश्ड आर्टिकल्स। आपने 3 अटेम्प्ट्स दिए, आप तीनों अटेम्प्ट्स के लिए मोटिवेटेड कैसे रही हैं? इट वुड हैव बीन सो इजी कि आप बीच में कहें यार नहीं हो रहा, बस अब मैं नहीं कर सकती, कुछ और परस्यू कर लूँगी। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतने सालों के लिए बंदा डिटर्मिन्ड रहे एंड कीप्स ट्राइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ऑफ कोर्स बंदा डिमोटिवेट हो जाता है रिजल्ट देख के। आई वांट टू नो कि आपने मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, फोकस कैसे रखा है ताकि वो लोग जो अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस या सेकंड एक्सपीरियंस में सक्सेसफुल नहीं रहे वो कैसे अपनी डिटर्मिनेशन जारी रखें। इस पे चूँकि मेरा तो 1 सालों की स्टोरी है ना, लेकिन आई वुड समराइज दैट। तो मोटिवेशन कहाँ से आई? पहली अटैम्प्ट दी उस वक्त, लाइक एवरी एस्पिरेंट आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक कि नहीं अटैम्प्ट मैंने एक ही देनी है। अच्छा अटैम्प्ट दे दी, अब नहीं हुआ, सोचा चलें दूसरी अटैम्प्ट देते हैं। नोआ ज्वाइन कर ली, यहाँ आ गई, दूसरी अटैम्प्ट दी, अब वो दूसरी अटैम्प्ट भी रह गई। ठीक है, अब दैट वाज द एक्चुअल पॉइंट जहाँ मैंने सोचा, मैंने कहा क्या किया जाए। मतलब बहुत सारी सजेशंस आई, आपने MPhil किया हुआ है, आपकी रिसर्च है कैंसर पे, तो आप PhD के लिए चलिए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे मुंह पर ये बात मुझे बाकायदा कहनी शुरू कर दी, आपसे 2 बार में नहीं हो सका तो आपसे अब कहाँ पर होगा। अब वो जो एक चीज़ थी ना, वो मेरे लिए ना एक चैलेंज बन गई। और मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था, मैं अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में भी वो कोट अक्सर काफ़ी मोटिवेशन के लिए यूज़ करती थी। वो था डू नॉट एवर क्विट बिकॉज यूनिवर्स फॉल्स इन लव विद अ स्टबर्न हार्ट, इस टाइप का कुछ था। तो आई बिकेम दैट स्टबर्न हार्ट एंड आई वाज लाइक कि नहीं अब आई हैव टू डू इट ना, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगी, रेस्ट वुड बी माई फेट। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि फिर वो जो लोग मुझे कहते थे कि नहीं होगा, वो बातें सुन के और ये मैं फिर काफ़ी सारी ना थोड़ा सा मैं रही, मैंने कहा नहीं मुझे करना है, आई हैव टू प्रूव दीज पीपल रॉन्ग। माई फादर ही हैज़ बीन दैट वेरी सपोर्ट थ्रू आउट ऑल दिस टाइम। मतलब ही वॉज ऑफ द माइंड कि बेटा तुम्हें जो करना है तुम करो, आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो इट वॉज दैट सपोर्ट। और एक बहुत मेजर चीज़ जो मैं सोचती होती थी, और 3rd अटेम्प्ट में एक्सप्लिसिटली जिसने मुझे मोटिवेटेड रखा, तो मैं सोचती थी व्हाट इफ आई क्लियर इट, द मोमेंट व्हेन माय फादर वुड सी माय नेम इन दैट लिस्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ मोमेंट वुड दैट बी। तो दैट वाज द पॉइंट, जब मैं अपने वो फादर का एक इमेज अपने जहन में लाती थी ना कि वो नाम देखकर शायद कितने खुश होंगे। तो वो चीज़ फिर मुझे एक ऐसी मोटिवेशन देती थी कि मैं कहती थी कि नहीं मुझे करना है, जो होगा देखी जाएगी। वो कहते हैं ना तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने एग्जैक्टली वही किया, देख लेंगे क्या होता है। And mashallah, look at where you are right now. Alhamdulillah, that is, I would just simply say कि totally Allah's blessing and I'm just totally grateful to Allah for this. देखिए बहुत सारे आपकी लाइफ में ऐसे मराहल आते हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाती है कि मेहनत मैटर करती है, उसके बाद जो चीज़ मैटर करती है वो नसीब होती है। बिल्कुल ठीक है, एक चीज़ आप डिसाइड करते हैं और फिर एक चीज़ अल्लाह डिसाइड करता है, एंड वेरीली ही इज़ द बेस्ट डिसाइडर। सो दिस इज़ द थिंग। आप क्या कहेंगी कि व्हाट वाज डिफरेंट इन योर अप्रोच, यानी कि आपकी तैयारी के मेथड्स कैसे चेंज हुए स्टार्ट से फिर 3rd अटेम्प्ट तक, आप चेंज कैसी हुई इन योर अप्रोच टुवर्ड्स CSS?
शुरू में यही था कि जिस तरह सारे लोग मेहनत करते हैं मैं भी बिल्कुल वैसे ही एक अच्छा जी ये भी करना है वो भी करना है, डायरेक्शन नहीं थी। फिर मुझे याद है सर ने एक बार ओरिएंटेशन क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था CSS एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी सक्सेस आपके IQ से ज़्यादा आपकी EQ पे डिपेंड करती है। लाइक हाउ यू मैनेज योर इमोशंस, ठीक है, आप किस तरीके से अपने आप को मज़ीद लॉजिकल बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और यकीन करें मैंने अपनी 3rd अटेम्प्ट में अपने EQ पे काम किया। इसके अलावा आप हमें अब थोड़ी सी वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे आ जाते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, आपकी नोट टेकिंग मेथड्स क्या थी, रिसोर्सेज क्या थी आपकी। जो ऑप्शनल्स थे इट वाज लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज एंड पंजाबी। एंड बिलीव यू मी मैंने ये सब्जेक्ट्स कभी भी पहले नहीं पढ़े थे। हाँ, आपका तो बिल्कुल साइंस का बैकग्राउंड। बिल्कुल, मैंने ये पंजाबी का मुझे ज़ाहिर एक नो हाउ थी, पंजाबी पोइट्री में शुरू से एक इंटरेस्ट था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स मैंने कभी नहीं पढ़े थे। लेकिन फिर अगेन यहाँ एक तो नोट्स माशाल्लाह मतलब जो मुझे सारी गाइडलाइन मिली वो बेसिकली आई वुड से कि यहाँ से एक मैंने आप कहें कि एक गाइडलाइन ली। अच्छा जी चलना किस तरीके से है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिर्फ अक्सर ये बात कहा करते थे सिर्फ कि इनफैक्ट अपनी मतलब वो ना उनका करंट अफेयर्स का मैगज़ीन जो नोआ पब्लिश करता था जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज उन्होंने डिस्कस किए होते थे और बड़ा उसको ना स्किम करके उन्होंने मेंशन किया होता था बड़ा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो चीज़ें थी। फिर सर के इस्लामियात, उसके बाद पंजाबी में सर से गाइडलाइन थी थोड़ी बड़ी। एक अमेजिंग एक बात है कि अभी मैं आगे लोगों को भी वही नोट्स रिकमेंड करती हूँ। मैंने वो 2016 में ख़रीदे और वो अभी तक मेरे पास है। मैंने वही पढ़े और वही आगे मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ। और इसके अलावा नोट टेकिंग में अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस दें, अक्सर वो पूछते हैं कि हम नोट टेकिंग को अप्रोच कैसे करें, और एक और उन्हें ये होता है कि हम तैयारी को कितना टाइम दें, अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, आप उन्हें क्या कहेंगे? नोट्स टेकिंग, तैयारी, टाइम, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे हैं ना जो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। अब कोई बंदा होता है सोशल साइंसेस का उसका बैकग्राउंड है, उसके लिए शायद चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी, किसी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी, तो ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन सबसे अगर मैं कहूँ कि एक स्मार्ट अप्रोच, देखिए CSS एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ आपने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपके पास एक तो टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप चीज़ों की डिटेल में जाओ, आपने डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। आपने सरफेस पे रहना है लेकिन यू हैव टू कवर एवरीथिंग, ठीक है। तो उसमें एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टीचर जो क्लास में आपको बता रहा है उसको सुने, क्योंकि उस टीचर का एक्सपीरियंस एक सालों साल का एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का भी। उनके हाथ से बहुत सारे CSPs निकलते हैं, दे नो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरह चलना है, कैसे करना है। वो बहुत ही आप कहें ना कि वो एक प्लेट में आपको रख के चीज़ दे रहे हैं। आपका सिर्फ एक काम है, आपने क्लास में अटेंटिव रहना है। सही बात। आप अपनी टीचर से गाइडलाइन लें जो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर है, एंड जस्ट बी as much brief as you know it's possible. And आपने अपना इंग्लिश कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आपने कहा कि आप इंग्लिश में पास नहीं हुई थी, तो what did you do to improve your English? There was just one thing which I actually did by then, that was practice. I kept on writing more and more. अच्छा, ये एक बड़े मज़े की बात है, ये फ्लॉ है हम लोगों में। हम लोग ज़्यादा परेशान भी अंग्रेज़ी को लेकर रहते हैं, ठीक है, और हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे लेकिन ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि ऐसे से डर लगता है। वो डर मुझे भी लगता था। मुझे पता है कि जब मैंने ऐसे लिखना होता था ना तो वो टाइम मुझे मुझे अभी ऐसे लिखना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन करना पड़ता है। अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हैं और आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो बिलीव यू मी कि वो आपकी जो मेहनत है ना उसको आप कह लें कि सही तरीके से शायद वो एनर्जी आप सही से यूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देंगी जो अभी CSS 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं? मेरा उनको अगर तैयारी के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो वो तो सबसे पहली चीज़ है कि अभी तो उनका वो वाला टाइम आ गया ना कि अब उनको रिविजन फेज़ में होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, अपना काम अपने टीचर्स को चेक कराएं, ठीक है। लोगों से या अपने साथ वाले एस्पिरेंट से डिस्कस करना छोड़ दें, बिकॉज ये मैडम ये हमारे साथ है, हम पेपर्स में भी यही चीज़ करते हैं। सही बात है। हम डिस्कस करते हैं और फिर हम सोचते हैं नहीं दूसरे ने शायद ज़्यादा अच्छा पेपर किया है या दूसरे की तैयारी ज़्यादा अच्छी है। वो चीज़ हमें क्या करती है
बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई वुड कोट सर अगैन, उन्होंने ये बात हमें कही थी, मुझे याद है 2016 में, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एस्पिरेंट को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। जब एस्पिरेंट अपने साथ ऑनेस्ट होगा ना, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करेगा, दैट वुड बी द मोमेंट कि जहाँ से उसको पता चलेगा कि अच्छा ये फ्लॉ है, इसको कवर करना है। तो दैट ऑनेस्टी विद वन सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ब्यूटिफुली सेड। एंड अनदर थिंग इज़ कि आप हमारे नोआ के रहमानाबाद कैंपस की स्टूडेंट रही हैं। एंड लोग कहते हैं कि सारे CSPs नोआ के तो इस्लामाबाद कैंपस से हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि आपका नोआ रहमानाबाद में क्या एक्सपीरियंस रहा है, एंड डू यू थिंक कि कैंपस डिफाइंस योर सक्सेस? मैं इस पे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैं नोआ रहमानाबाद ऑब्वियसली रही। देखें आप किस बेसिस पे लोगों का जो ये एक परसेप्शन रादर मिसपरसेप्शन है कि शायद कैंपसेस से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी फैकल्टी सेम है, आपकी बुक सेम है, टीचिंग मेथड सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ मिसपरसेप्शन है कि जी यहाँ से कम, क्योंकि देखिए आई एम फ्रॉम रहमानाबाद, आई क्लियर्ड इट फ्रॉम रहमानाबाद कैंपस, ठीक है। दूसरा ये चीज़ हो सकता है शायद एक रीज़न हो कि कहीं पर बच्चे ज़्यादा आते हैं तो इस वजह से शायद रेशो ज़्यादा हो जाए, बट मैंने जो रहमानाबाद में एक एनवायरनमेंट देखा, मतलब वहाँ पे एक पढ़ाने का, वहाँ की सबसे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि स्टूडेंट को टीचर के पास जो है ना टाइम ज़्यादा इजीली मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पर ब्रेक में मेरा भी यही काम हुआ करता था कि फ़ौरन से भाग के जाना और अपना काम चेक कराना, तो वहाँ टाइम बहुत इजीली मिल जाता है स्टूडेंट को। और लोग कहते हैं कि नोआ इज़ अ फैमिली, इज़ इट ट्रू? मैडम फॉर मी इट इज़ एक्चुअली अ फैमिली। लाइक मेरा तो 4 साल से एक रिलेशन है इसके साथ, नोआ के साथ, और एक बहुत अच्छा रिलेशन है। मुझे याद है, फिर अगेन आप कहेंगी मैं पीछे चली जाती हूँ शायद, लेकिन मैंने एक लाइन पढ़ी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम नोआ की ओरिएंटेशन में आई, तो लिखा हुआ था वेयर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड ट्रस्ट मी माई ड्रीम केम ट्रू हेयर। That's so beautiful. It's a home for me. Thank you so much, Marwa, for joining us today. It was an honor. Pleasure is all mine. Thank you.